एक दिन की बात है, यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अर्थात प्रभु यीशु के बारे में लोग क्या कहते हैं? चेले आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फिर जवाब देते हैं। कुछ कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ कहते हैं तू एलिया है, कुछ कहते हैं तू यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई है। यीशु थोड़ा रुकते हैं, उनकी बातों को सुन के फिर गंभीरता से पूछते हैं, पर तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों में से पतरस आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ खुश होके यीशु मसीह को उत्तर देते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज भी दुनिया यीशु के बारे में बहुत कुछ कहती है, लेकिन आपके लिए यीशु कौन है? यीशु क्या आपके लिए रहस्य है या एक इतिहास मात्र है या एक क्रांति या कुछ और है? लोगों ने उन्हें अलग अलग रूप में देखा। कुछ ने उसे सराहा, कुछ ने उसे बदनाम किया, कुछ ने उसे मसीहा कहा, कुछ ने उसे बालजबूस कहा, कुछ ने उसे राजा समझा, कुछ ने राजा का विरोधी समझा, कुछ ने उसे अपराधी समझा, कुछ ने उसे निर्दोष समझा, कुछ ने उसे ठग समझा, कुछ ने उसे पेटू और पियक्कड़ समझा, कुछ ने उसे स्वीकार किया और कुछ ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हम उसे सही से पहचानते हैं? आइए बाइबिल के पन्नों में देखें यीशु कौन है। आज हम देखेंगे यीशु कौन है। अगर हम किसी सभा में यीशु को देखें तो वह केवल एक प्रचारक या शिक्षक नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिसकी बातें आत्मा तक पहुंचती है। और जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो बड़ी भीड़ उनकी शिक्षाओं को सुनकर अचंभित रह जाती थी, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसके शब्दों में सामर्थ्य थी, उसके वचनों में जीवन था। वह ज्ञान देने मात्र नहीं आया था, बल्कि सत्य को प्रकट करने आया था। वह सत्य था। यदि हम किसी सभा में यीशु को प्रचार करते देखें तो वह एक अद्भुत प्रचारक के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम उसे रोग और बीमारों से भरे हुए भीड़ में उसे देखें तो बीमारों के लिए वो एक आशा की किरण है। जहां इंसानी इलाज असफल हो जाता है, वहां यीशु अपनी एक वाणी के द्वारा चंगाई लेके आता है। यीशु की एक वाणी चंगाई ले आती है। यीशु का एक स्पर्श चंगाई लेके आता है। बाइबल बताती है उसने सबको चंगा किया। पर वह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, आत्मा की बीमारी को भी चंगा करने आया था। वो शरीर को, मन को, प्राण को, आत्मा को, सबको चंगा करने आया था। और वो केवल चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि पूरा पूरा छुटकारा, उद्धार देने आया था। अगर यीशु मसीह को चेलों के बीच में, 12 चेलों के बीच में देखे तो केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शक भी है। वो ना केवल उन्हें शिक्षा देता है बल्कि उन्हें हर परिस्थिति में तैयार करता है। अगर चेलों के बीच में देखे तो चेलों का गुरु के रूप में दिखाई देता है। ऐसा गुरु जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है उसने कहा, मेरे पीछे हो ले,
वह केवल उपदेश नहीं देता था, बल्कि एक आदर्श जीवन जीकर सिखाता था। वह उन्हें आत्मिक रूप से बदल रहा था ताकि वे चेले संसार को बदल सके। अगर चेलों के मध्य में यीशु को देखे तो ये सबसे अच्छा गुरु है। यदि हम उसे दुनिया के नजर में देखें तो दुनिया की नजर से उसे देखा जाए तो एक साधारण इंसान है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब दुनिया ने उसे देखा तो उन्होंने केवल यूसुफ और मरियम का साधारण पुत्र समझा। उन्होंने उसकी महिमा को नहीं देखा, बल्कि उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? लोगों की आंखें खुली थी पर वह सत्य को नहीं देख पाए। यह केवल एक बढ़ई का बेटा था या उससे कहीं अधिक। यदि उनकी आंखों से देखे तो वो एक साधारण इंसान मात्र था। लेकिन क्या वो केवल साधारण इंसान या बढ़ई का पुत्र था या उससे कहीं अधिक था? अगर मरियम के कोख में आने से पहले की उसकी अवस्था या उसके अस्तित्व को देखे तो और भी पता चलता है। अगर हम मरियम के कोख में आने से पहले देखें तो केवल एक मनुष्य नहीं, बाइबल बताती है वह वचन था जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जो कुछ है उसी के द्वारा बना। वह केवल संसार में जन्मा नहीं, बल्कि वह संसार का सृष्टि करता है। मरियम के कोख में आने से पहले देखे तो वह वचन है। यदि उससे भी आगे चले जाएं, अगर उससे भी पहले देखे तो केवल वो वचन नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। उसने कहा, मैं और पिता एक है। जो उसे केवल एक व्यक्ति मानते हैं वे उसकी वास्तविक पहचान को नहीं जानते। वो केवल मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का स्वरूप है, वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन अगर हम क्रूस के पास खड़े हों तो वह जगत का उद्धार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर हम क्रूस के पास खड़े होकर उसे देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए उद्धारकर्ता के रूप में दिखाई देगा। बाइबल बताती है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह अकेला जिसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बच सके, उसके लहू से हमें शुद्ध कर सकता है। तो हमारा सवाल यह था कि आपके लिए यीशु कौन है? क्या सभा में दिखाई देने वाला प्रचारक, भीड़ में दिखाई देने वाला चंगा करने वाला, या चेलों के बीच में दिखाई देने वाला गुरु, या दुनिया के नजर में बस एक साधारण व्यक्ति, या वास्तव में परमेश्वर का वचन या स्वयं परमेश्वर कौन है? यदि आप क्रूस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्रूस पर जो मरा और मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, वो और कोई नहीं, इस संसार का उद्धार करता, आपका उद्धार करता है। यीशु कहते हैं, तू मेरे विषय में क्या कहता है? मेरे प्रियो, वो साधारण प्रचारक मात्र नहीं है, वो केवल मात्र चंगाई देने वाला नहीं है, वो केवल साधारण गुरु नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है। वो जगत का उद्धार करता है, आपका उद्धार करता है। वो आपको अच्छा प्रचार करके शिक्षा भी दे सकता है, चंगा भी कर सकता है, गुरु बनके आपको सिखा भी सकता है, साधारण व्यक्ति बनके आपके हर परिस्थिति में आपके दुखों को
समझते हुए आपके साथ रह सकता है, परमेश्वर के वचन के रूप में आपको अगुवाई कर सकता है, स्वयं परमेश्वर के रूप में आपके साथ रह के आपको आगे ले सकता है और अनंत जीवन में पहुंचा सकता है, और उद्धारकर्ता के रूप में आपको सारे पाप और अपराधों से छुड़ा सकता है। वो सचमुच में दुनिया उसे कुछ भी कहे, दुनिया उसे ईसाइयों का भगवान भी कहता है, दुनिया उसे ईसाइयों का ईश्वर कहता है, लेकिन आज हमने देखा वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का परमेश्वर है। वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक गांव, किसी एक देश का नहीं है, वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, सारी दुनिया का प्रभु है। इसलिए आपके सामने ये प्रश्न है, आप यीशु को किस रूप में स्वीकार करते हैं? आज यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं तो आप बाइबल पढ़ें। यदि यीशु को नहीं जानते हैं तो किसी कलीसिया में शामिल हो जाए। यदि आपके पास बाइबल है तो उसमें से जाने यीशु कौन है। यीशु स्वयं परमेश्वर है जो मानव जाति के उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए संसार में आया। आपके लिए उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए, आपके लिए क्रूस उठाया ताकि आप श्राप से आजाद हो, आपके लिए उसने अपना लहू बहाया ताकि आप उद्धार को पाए, आप अनंत जीवन को पाए। इसलिए उस यीशु को आप ग्रहण करें जो स्वयं परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, उसे स्वीकार करे। वो आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करेगा, शरीर के भी, मन की भी और आत्मा की भी। वो क्योंकि स्वयं परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें, वो आपके हालात, वो आपके जीवन को बदल देगा, अनंत जीवन में आपको शामिल करेगा। प्रभु यीशु परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने अंगीकार को वहां लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे।